हमें पता होता था, हम तो पहले अपने आप उसकी खाल उतारते ना हम तो। पानीपत में पकड़े गए पाकिस्तानी जासूस को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। तस्वीरें आपको हाली कॉलोनी के पास मनमोहन नगर की दिखा रहे हैं। ये वही घर है जहां पर नोमान इलाही आता जाता रहता था, क्योंकि ये उसकी बहन का ससुराल है और ऐसे में परिवार वालों ने पूरी जानकारी दी है। उनका कहना है कि अगर उन्हें पता होता कि इस तरह से वो देश के साथ गद्दारी कर रहा है तो वो उसे छोड़ते नहीं। हमने तो हमारा तो वहाँ आना जाना, जब इसके माँ बाप दोनों गुजर लिया ना, तो हमारा तो आना जाना भी यहाँ से बराबर। इसको लेके कब गई? पुलिस वालों ने तो वो तो इतवार से ही तो हमारे पास वो पुलिस वाले आए थे। इतवार को एक इतवार गया। अच्छा जी। इसको तो हमने कह दिया भाई यहाँ से तो दिल्ली कह के गया, अभी दिल्ली जाऊँगा। अच्छा, वहीं से दिल्ली नहीं, मतलब हमेशा जाता रहता था? नहीं वो किसी नौकरी के चक्कर में करा था, नौकरी के चक्कर में जा रहा हूँ मैं। तो वहीं पुलिस वालों ने उसे बस में से ही लिया, IB वालों ने लिया, पता नहीं किसी ने कराया उसे। अच्छा। तो फिर उसके बाद पुलिस वाले यहाँ आए इतवार को। यहाँ हमारे पास तो था ही नहीं कुछ भी। अगर हम इस लाइन के बंदे होते तो इतना कहाँ हुआ था। शादीशुदा था? नहीं, कितनी उम्र है उसकी? 23-24 साल सारे ही है देख रहे थे रिश्ता करने? ना। तो उसका एक भाई है, वो दिल्ली काम करे, एक उसका भाई है सहारनपुर काम करे। अच्छा, घर 3 में- भाई हैं? हाँ, इनका घर तो कोई रहता ही नहीं, वहाँ ताला लगा रहा है। हाँ, क्या राणा में जो उनका घर है, अपना ही घर है? हमें पानीपत में 55 साल के करीब हो गए जी। पहले कहाँ रहते थे? पहले संजय चौक पे थे, वहाँ से बेच के हमारी जगह थोड़ी ही 40 गज थी, फिर मैं यहाँ आ गया था। शुरू से ही पानीपत में? 55 साल हो गए। मैं 62 साल का हूँ, 6-7 साल का था तो मैं यहाँ आना जाना है हमारा। जब वहाँ कोई रहता ही नहीं, घर ही नहीं थे, कहाँ जाते। तो जांच वगैरह हो रही है तो उसमें आप लोग सहयोग कर रहे हैं इसमें? हाँ, उन्होंने घर की तलाशी ली हमारे यहाँ की, बेड अलमारी सब चेक करके गए वो इतवार वाले जी। और देख लो जी खूब। पाकिस्तान में इनके कोई रिलेटिव वगैरह हैं आप लोगों के? इनके ना तो ये जांच में तो सभी बता रहे हैं वो लोग। कुछ रिश्तेदार गए हुए हैं इनके, यूँ नहीं पता कौन कौन गया, मुझे नहीं पता कौन कौन गए हुए हैं। पाकिस्तान गए में? हाँ, गए हुए हैं पहले शुरू में। तो वो लोग भी यहाँ पे आते जाते थे ना, अच्छा, क्या नाम है जिसका जो ये पकड़ा है? उसका नौमान है। नमान। कितने साल का है? 23-24 साल का है। शादी नहीं हो रही इसकी? कुछ कहना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहूँ, जो अपने देश के साथ गद्दारी करेगा ना, वो जीने के लायक नहीं है। उन्होंने बताया कि नोमान इलाही केराना का रहने वाला है। वो 3 भाई है। ऐसे में नोमान इलाही यहीं पर पानीपत की एक फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। उन्होंने नोमान इलाही को लेकर खुलासे किए हैं। उनका कहना है कि वो 10वीं तक पढ़ा हुआ है, उसके बाद उसके माता पिता का देहांत हो गया और परिवार में वो 3 बहनें और 3 भाई हैं। वो 23 से 24 साल का है और अविवाहित है। उन्होंने बताया कि यहाँ पर पुलिस की टीम पहुंची थी, जिसके बाद उनके पूरे घर की तलाशी ली गई। काला तो भी लग गया ना इज्जत के ऊपर, उस आदमी की जिंदगी कुछ नहीं। आप क्या काम करते हैं? मैं तो लकड़ी का काम करता था जी। अभी नहीं कर रहे? बस थोड़ा बहुत कर लिया ना, तो लड़के जीजा के काम करते? वो लेमिनेशन का काम कर रहा था। हमें पता होता था, हम तो पहले अपने आप उसकी खाल उतारते ना हम तो। कल भी गए थे CIA टूर में, गया था लड़का ही हमारा, तो वो भी बुलाई थी उन्होंने भाई टोल के पास? हाँ, चाहिए बंद? हाँ, तो उसको तो 6 बज गए थे, उसको तो घर वाले को तो जाने दिया इसके अंदर, तो लड़के के सामने उसके बयान हुए हैं। अच्छा, तो ये तो हमारे वाला तो इसको वहीं पुलिस उनको कह रहा था CIA वाले को, भाई मेरे को कुछ दे दो, मैं इसको तो आज मैं ही संभालूंगा इसमें, तो पहले तुम तो बाद में संभालूंगा, क्योंकि हमारा तो कोई मतलब नहीं था इस बात से। तो उसने बयान में क्या बताया? कुछ बताया होगा? पता नहीं, इन्होंने तो उसने उसकी जो रिकॉर्डिंग है ना, वो मेरे पास है सारी, मोबाइल उसका उनके पास है, उन्होंने सारी रिकॉर्डिंग चेक करी। हाँ, यह लड़का इस बात से बुलाया था, भाई तुम्हारा कोई मसला है, शायद तुम्हारा तो नहीं है, तो क्या लगे जी हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है, अगर ये गुनाहगार है तो साले तुम चाहे हमारी तरफ से फांसी पर देता हो, ठीक है क्या? मोबाइल भी बता रहे हैं यहाँ के लिए उसने तो? नहीं,
पहले ही था। नया फोन दिया ना ना पहले ही था फ़ोन उसके पास। अच्छा। और हम तो वहाँ का कोई लड़का क्लियर कर यार, हमारा कोई वास्ता नहीं है, नाम इसका था, हमारी तरफ से कुछ ही हो। जो देश के साथ गद्दारी करे वो इंसान थोड़ा ही है। जिस वतन में आदमी रहे उसी के साथ गद्दारी करे, वो आदमियों में शामिल नहीं है ना हमारे फ़ोन में। वहाँ ना क्या काम करता था जी? हाँ कराना में वहाँ तो पढ़ा गलत आई, पढ़ने के बाद पढ़ाई छूट गई, बाप मर गया इसका, पढ़ाई छूट गई इसकी। उसके बाद इसका भाई भाभी इसकी रह गई थी, उसके पास रहता, फिर वो इसकी भाभी इसका भाई चला गया दिल्ली, फिर ये अकेला रह गया वहाँ ये स्कूल में पढ़ा है मदरसे में तालीम? स्कूल में। कौन सी क्लास तक पढ़ा है? 10वीं तक पढ़ा। ज्यादातर तो एक गायब रहता था, मतलब घर पे तो कम आता था। यहाँ तो कभी कभार आ गया। दिल्ली की जाया करता हमेशा। एक ही बार अब का ही पता मुझे तो, इससे अच्छा। पहले तो मुझे नहीं पता। उस दिन यही बता रहे, जब पुलिस वाले आए ना, उन्होंने पूछा इनसे तो इन्होंने बताया घर पे भाई वो तो यूँ कह गया था मैं दिल्ली जा, तो उन्होंने दिल्ली यूँ पता लगाया, दिल्ली बस में से ही उठाया उन्होंने आईवी वालों ने। फिर उसके बाद यहाँ CI वालों के पास बाद में आया, पहले 29 सेक्टर में था, फिर वहाँ से आया। तो आपने सुना कि उनका कहना है कि नुमान इलाही ने जिस देश का खाया उसी के साथ वो गद्दारी कर रहा है, तो ऐसे में उसे छोड़ना नहीं चाहिए। उनका कहना है कि उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि उससे उनका कोई भी नाता नहीं है। वहीं अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि नुमान इलाही पाकिस्तानी आतंकियों के संपर्क में कैसे और कब आया। इस बारे में पुलिस उससे पूछताछ कर रही है।